व्हाट इज़ अप, दिस इज़ योर फिट ट्यूबर राहुल। एज इट इज़ न्यूट्रिशन के बारे में मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ, बट मैंने कभी भी वे प्रोटीन इसका लेके नहीं देखा था। एक बार मैं ऐसे ही केसीन प्रोटीन देख रहा था, तो मैंने एज इट इज़ न्यूट्रिशन का केसीन देखा। उसका प्राइस मुझे काफ़ी रिजनेबल लगा। केसीन को मैं बहुत इंपॉर्टेंट वे कैटेगरी में काउंट नहीं करता हूँ, जबकि उसका प्राइस लगभग वे के आसपास होता है। तो मुझे इतना अमाउंट स्पेंड नहीं करना था, तो मुझे एक अच्छी डील मिली एज इट इज़ से, तो मैंने वहाँ से उनका केसीन यूज़ किया। एंड उनका जो मैं केसीन यूज़ किया, आई थिंक दैट वाज इन रॉ फॉर्म, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं थे। केसीन अपने आप में ही मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना, तो मेरे लिए बहुत काफ़ी मुश्किल रहा उस केसीन को कंज्यूम करना। इनफैक्ट मैंने बाद में उसको वे में मिक्स करके लिया, बिकॉज उसमें उसको डाइजेस्ट करना वॉज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट मैं कई बार उनकी साइट को जाके चेक करता रहता हूँ, बिकॉज दे आर वर्किंग अ लॉट अबाउट इन्फॉर्मिंग आवर इंडियन पॉपुलेशन रिगार्डिंग दीज प्रोटीन सप्लीमेंट्स, सो दैट वो फालतू की मिथ्स को बस्ट कर सकें और लोगों को राइट नॉलेज शेयर कर सकें। उनकी जो वेबसाइट है, इट लुक्स लाइक प्रॉपरली डिज़ाइंड फॉर अ पर्पज़ कि वो एक आम आदमी को अच्छे से समझ आ सके। यू कैन सी इट। मुझे ईमेल सब्सक्रिप्शन शायद बाय डिफ़ॉल्ट पहले से है, तो रिसेंटली मुझे एक मेल आया अबाउट देयर न्यू वे प्रोटीन लॉन्च, जिसको उन्होंने एटम नाम से लॉन्च किया है। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों में दे विल स्टार्ट शिपिंग इट। तो वो एक अर्ली बर्ड काइंड ऑफ एक्सेस था, कि a kind of advertisement before product launch. Pardon me for my voice, my throat is not well today. So I subscribed to that कि वो जैसे ही लॉन्च हो तो मुझे मेल आए। सो आफ्टर 2 to 3 days मुझे उनका मेल आया, जिसमें लिखा था कि नाउ द प्रोडक्ट इज़ ओपन फॉर ऑर्डरिंग। तो मैंने उनकी साइट पे जाके देखा एंड आई सॉ ऑल द डिटेल्स। दिस इज़ द वे प्रोटीन, इट कम्स विद अ ब्रांड नेम ऑफ एटम। मुझे प्राइस रीजनेबल लगा, और रिसेंटली मैं विदाउट फ्लेवर वाले प्रोटीन कंज्यूम करके भी थोड़ा थक चुका हूँ। आई वांटेड सम फ्लेवर बट नॉट चॉकलेट वन। तो आई चेक्ड एंड दे हैव 2 फ्लेवर ऑप्शंस, वन इज़ वनीला एंड अनदर इज़ चॉकलेट। चॉकलेट मुझे लेना नहीं था, तो आई थॉट ऑफ ट्राइंग देयर वनीला फ्लेवर। आई सो वो 1 kg के बैचेज में सेल करते हैं, तो मैंने 1 kg के 2 पैकेट्स मंगाने का सोचा। जो मुझे प्राइस पड़ा 2 पैकेट का, वो आपकी स्क्रीन पे है। सो प्राइस ब्रेकअप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सो दिस इज अबाउट प्राइसिंग। लेट्स टॉक व्हाट इज देयर इन दिस वे प्रोटीन। इसकी बाहर ब्रांडिंग में लिखा है बैक्ड बाय साइंस, लैब टेस्टेड, 100% ऑथेंटिक। एज इट इज न्यूट्रिशन, ये क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनकी पैकेजिंग बहुत सिंपल होती है, बट दे फोकस ऑन क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। जो ये वे प्रोटीन है, इसकी जो एक सर्विंग है 36 ग्राम की इसकी एक सर्विंग है। 1 kg के पैकेट में 28 सर्विंग आती हैं। एक स्कूप 36 ग्राम का है, बड़ा स्कूप है। जो एक सर्विंग बनती है वो स्कूप को हीप करके बनती है। मतलब अगर आपको एक सर्विंग प्रॉपर 36 ग्राम लेने का है, तो स्कूप को पूरा हीप्ड भर के होना चाहिए, उसके ऊपर पहाड़ बना होना चाहिए, देन इट विल काउंट। इसके अंदर प्रोटीन है 27 ग्राम। एक्चुअली क्या होता है कि एक जनरल परसेप्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम जनरली देखते हैं एक सर्विंग में कितना प्रोटीन है। जनरली लोग नहीं देखते एक सर्विंग का साइज़ क्या है। जनरली लोग सोच लेते हैं एक सर्विंग 30 ग्राम की ही होती है। तो अगर इसको सेल कर रहे हैं, इसका 27 ग्राम प्रोटीन है, तो मुझे लगेगा ये बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोटीन है, बट ऐसा नहीं है। इसका सर्विंग साइज़ ही बड़ा है। तो जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो उससे आपको समझ आएगा कि ये किस कैटेगरी में लाई करता है। 5.7 ग्राम ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं, 12.2 ग्राम्स असेंशियल अमीनो एसिड है टोटल। जो हमारे 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल 12.2 ग्राम्स एक सर्विंग 36 ग्राम में, जिसमें से 5.7 ग्राम ब्रांच चेन अमीनो एसिड हैं जो असेंशियल में ही आते हैं, और एक सर्विंग में 4.5 ग्राम एल ग्लूटामीन है। एल ग्लूटामीन के ऊपर मैंने एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाई है। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, गो चेक दिस वीडियो आउट। इसकी पैकिंग को मैंने ऊपर से कट कर दिया सो दैट इट कैन वर्क लाइक ए जिप लॉक बैग। तो यहाँ पे यू कैन ईजिली सी एक QR कोड होता है, एंड आई थिंक स्क्रैच करने का भी एरिया होता है, जहाँ से यू कैन चेक फॉर ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इनकी वेबसाइट से ही ऑर्डर किया, एंड आई एम प्रेटी श्योर कि जो वेबसाइट का लिंक है दैट इज़ ऑथेंटिक वेबसाइट ऑफ एज इट इज़ ओनली। सो दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। इन्होंने अडल्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया इसके एडवर्टाइजमेंट में। इट इज़ प्योर एंड अनअडल्टरेटेड, इट मिक्सेस स्मूथली, जो कि अभी हम देखने वाले हैं इफ़ दे आर ट्रू। पावर पैक्ड इंग्रेडिएंट्स, रैपिड अब्जॉर्प्शन, high biological value, no added sugar, authentic with QR code and scratch code. I told you that. Actually जो इसका बेस वे प्रोटीन है, it is sourced from outside.
because that's why they have showed into the packet itself sourced from करके you can see these flags. Those all appear somewhat similar, but I think one is of Australia, another one is of Great Britain, maybe USA or Malaysia, समथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक बाहर से सोर्स किया ही इन्होंने. स्कूप इसके अंदर ही है. इट इज़ टेस्टेड फॉर हैवी मेटल. आई हाईली अप्रिशिएट दे आर टेकिंग केयर ऑफ दिस वो पार्ट, बिकॉज ये एक लैगिंग पार्ट है जो काफ़ी ब्रांड्स टारगेट नहीं करती हैं, चेक नहीं करती हैं, बिकॉज हैवी मेटल्स वर्क एज टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट कंज्यूमिंग समथिंग दैट हैज़ हैवी मेटल्स इन इट. इट इज़ DOP free and it is GMP certified. I think that is a certification for standard manufacturing process that has been taken care of or that has been used while manufacturing this product. मैंने जैसे बोला कि एक नया प्रोडक्ट है, इसकी पैकेज डेट जो मुझे आई है that is of the month जुलाई. अभी अगस्त का स्टार्टिंग चल रहा है. सो द पैकेज इज नियरली न्यू. फ्रेंच वनीला इसका फ्लेवर है. एक सर्विंग 36 ग्राम का जो स्कूप है उसमें फैट इज about 1 gram, out of which saturated fat is 0.6 grams, carbs is 4.7 grams, sugar is 0, and cholesterol is about 31 milligrams. So I think the values are pretty good. The next thing which we need to see is जो 5.7 grams branched amino acid है उसमें at least 2 से 2.5 ग्राम लूसीन होना चाहिए, and that's true, they have 2.77 grams of leucine. That's good for one serving. Okay, इसके अलावा इन्होंने सभी असेंशियल अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन दिया है, क्योंकि जो इन्होंने बताया असेंशियल अमीनो एसिड 12.2 ग्राम से एक सर्विंग में, उसका इन्होंने अच्छे से ब्रेकडाउन दिया है. दैट्स रियली गुड. इनफैक्ट उन्होंने सेमी असेंशियल कैटेगरी करके कुछ कंडीशनल असेंशियल और नॉन असेंशियल्स को डाल के एक फर्दर ब्रेकडाउन और दिया है बचे हुए अमीनो एसिड्स का. अगेन आई अप्रिशिएट इट. इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वी नीड टू लुक फॉर इज़ ग्लूटामिक एसिड. ग्लूटामिक एसिड हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ब्रेन फंक्शनिंग. मैंने अपनी ग्लूटामीन की वीडियो में शेयर किया है. यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, बिकॉज ग्लूटामिक एसिड इज़ एन एक्सेप्शन जो आपके ब्रेन ब्लड बैरियर को पास कर सकता है. इट वर्क्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन योर ब्रेन, सो हाईली इंपॉर्टेंट फंक्शन. वी हैव 4.56 ग्राम of glutamic acid per serving. That's good. Let's see how it actually tastes. मैंने एक स्कूप में लगभग 200 ml पानी ले लिया है. As I told, इसका स्कूप काफ़ी बड़ा है. एक सर्विंग इसकी 36 ग्राम्स की है. I'll not do that much heaped up. That will be fine for me. Can you see that? इसका स्कूप मेरे शेकर के साथ कलर मैच कर रहा है थोड़ा. Not exactly. I like to make it dense and thick. तो इसलिए मैं पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ. आई थिंक एक अच्छे प्रोटीन को इतने में मिक्स हो जाना चाहिए. यस, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है. नेक्स्ट थिंग जो मैं देखता हूँ वो किसी भी प्रोटीन को सेटल होने के बाद आई टर्न इट अप एंड आई सी कोई पार्टिकल तो बह के नहीं जा रहे हैं, बिकॉज the whole protein should totally mix and make a very good solution with water. कुछ suspended नहीं रहना चाहिए जो नीचे बचा रहे, and there is nothing like that. बाकी जब लास्ट में I'll finish it up तो वो टंग से पता चल जाता है if there is some adulteration या कुछ किरकिराहट. I don't know what is the word for that. Anyways, let's taste it. Wow. It's sweet beyond what I was expecting. Little on excess side. मिठास काफ़ी ज़्यादा है इसमें. I was expecting थोड़ी मिठास कम हो. मुझे हल्के से लम्प्स फील हो रहे हैं. अब मिक्स हो जाना चाहिए. पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुआ है. लम्प्स ड्राई नहीं आ रहे हैं. लम्प्स ऐसे आ रहे हैं जैसे दूध के ऊपर मलाई के लम्प्स होते हैं. मुझे एक चिकनाहट वाली फीलिंग आ रही है उन लम्प्स को जब मैं ब्रेक कर रहा हूँ अपने टंग से.
द टेस्ट इज़ रियली स्पाइक्ड अप। आई रिमेंबर इससे पहले मैंने आइसो प्योर का वे आइसोलेट ख़रीदा था वनीला फ्लेवर, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जबकि वो बहुत महंगा प्रोटीन था। टेस्ट वाइज इट इज़ टू गुड। आई थिंक मैं इससे बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, कुछ आइसक्रीम्स के वेरिएंट भी बना सकता हूँ इस वे से। आई विल सी एंड लुक फॉर इट। द स्वीटनेस इज़ ऑन लिटिल एक्सेस साइड, थोड़ा कम होना चाहिए था, बट उसकी वजह से फ्लेवर बहुत उभर के बहुत टेस्टी आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट मी नो इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। दिस इज़ योर फिट ट्यूबर राहुल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।